नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, वो जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, जिसकी साइड आपके पास क्या है, ए है। आपने क्या करना है, आपके पास इसका पेरीमीटर गिवन है विच इज 180 सेंटीमीटर। आपने सिग्नल बोर्ड का एरिया कैलकुलेट करना है यूजिंग हेरन्स फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर है आपके पास 180, ठीक है, 180 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर होता है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। अब अपने इस सिचुएशन में आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स ए हैं, और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपके पास ये साइड भी ए आ जाएगी और ये साइड भी ए आ जाएगी। तो आपके पास पेरीमीटर किसके इक्वल आएगा, 180 इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। अब 180 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ए आपके पास क्या है, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो हमने ए फाइंड कर लिया। इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल जो इक्विलेटरल है उसका ए फाइंड कर लिया, तो इसका मतलब है बी भी सी के इक्वल है और सी भी सी के इक्वल है, विच इज 60 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या, एस फाइंड करना है। एस हमें पता है एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या गिवन है, ए आपके पास क्या है, बेसिकली ए आपके पास आ जाएगा, ए प्लस बी की जगह भी ए आ जाएगा और सी की जगह भी ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 3a डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू एस। अब एस की जगह आपने क्या करना है, एस में एस फाइंड करना है, तो ए की जगह आपने इसकी वैल्यू लगा दो 3/2। ए आपके पास क्या है, 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 60, तो 3 3 जा, ये आपके पास एस कितना आ गया, 90, ठीक है। ऐसा आपके पास क्या आ गया, 90 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। एस हमारे पास क्या है, एस आपके पास 90 सेंटीमीटर है और ए आपके पास 60 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस माइनस ए, एस आपके पास कितना था, 90, और ए आपके पास कितना था, 60। सिमिलरली ये किसके इक्वल आएगा, 30 सेंटीमीटर के, और यही किसके इक्वल है, एस माइनस बी के भी इक्वल है और एस माइनस सी के भी इक्वल है। अब आप क्या करो, वैल्यूज प्लेस कर दो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये किसके इक्वल है, होल स्केयर किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है। ओके, एस आपके पास 90 है और तीनों केसेस में आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा वो है 90 मल्टीप्लाई बाय 30, 90 को आप लिख सकते हो 30 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप इस 30 के दो पेयर्स बना लो, 30 क्रॉस 30, ओके, 30 क्रॉस 30 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब आप 30 क्रॉस 30, ये स्केयर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो 30 स्केयर। सिमिलरली 30 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप क्या करोगे, इन पे स्केयर रूट अप्लाई करोगे, तो ये आपके पास 30 स्केयर, अगेन ये भी आपके पास 30 स्केयर, और ये आपके पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 3। ये 30 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 30 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 30 क्रॉस 30 और ये स्केयर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब 30 क्रॉस 30 आपके पास किसके इक्वल आएगा, आपके पास 900 हो जाएगा, 900 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ही आपने बेसिकली फाइंड करना था। तो एरिया ऑफ दैट सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 900 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। आपको कहा जा रहा है कि जो फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड वॉल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होती हैं। उन वॉल्स की लेंथ आपके पास ये है 122
22 और 120। आपके पास क्या गिवन है? द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। आपको कहा जा रहा है कि कंपनी ने ये जो वॉल्स हैं ये 3 मंथ्स के लिए यूज किए हैं, तो आप बताओ कि उनको कितना रेंट पे करना पड़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ए आपके पास क्या गिवन है? 122 गिवन है, बी आपके पास 22 गिवन है, और सी आपके पास क्या है? 120 गिवन है। एस आप फाइंड कर लो। एस कैसे फाइंड करोगे? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तो एस आपके पास कितना आ जाएगा? 132। ठीक है। अब आपने क्या करना है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड करना है। एस माइनस ए आपके पास क्या है? 130 माइनस 122 विच इज इक्वल्स टू, विच इट विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एस माइनस बी आपके पास क्या है? 132 माइनस 22, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने एस माइनस सी कैलकुलेट करना है। 132 माइनस 120, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने इन वैल्यूज को हेरेंस फार्मूला में पुट कर देना है, तो आपके पास 132 इंटू 10 इंटू 1110 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपने इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप किस तरह करोगे? सबसे पहले आप 132 को आप 11 क्रॉस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर लिख लो। ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपको पता है 132 क्रॉस 12 क्रॉस 111 132 बन जाएगा, तो ये आपके पास 132 क्रॉस 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। 132 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 होल स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इनका स्क्वायर कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 132 क्रॉस 10 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया जो है वो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया की क्या वैल्यू आ गई? 132 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन ये है कि उसका जो रेंट है, जो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर कितना है आपके पास? 5000 है। ठीक है। अब पर 12 मंथ कितना होगा? रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर मंथ कितना होगा? आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 5000 को आप 12 पे डिवाइड करोगे। अब आपने एक रेंट कितना फाइंड करना है? रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 3 मंथ्स का आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 3 1 3, 3 4 12। ठीक है। तो 3 मंथ्स का जो आपके पास एरिया है वो 3 इंटू 1320 होगा। सॉरी। ठीक है। 3 मंथ्स का जो रेंट है वो आपके पास कितना होगा? 3 इंटू 1320। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। 3 1 3, 3 4 12। अब आप इसको सॉल्व अप करोगे तो ये आपके पास रेंट बन जाएगा 165 टेट्रा जीरो। तो ये बेसिकली रेंट है जो कि वो अगर 3 मंथ्स के लिए उन वॉल्स को हायर करेंगी तो उसका जो रेंट होगा वो इसके इक्वल आएगा। ओके। तो यही आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। There is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park clean and green. If the sides of a wall are 15, 11 and 6, find the area. ये तो बहुत इजी है क्योंकि आपको तीनों साइड जो है वो गिवन है। आप पहले S फाइंड करोगे, फिर S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी फाइंड करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो A आपके पास 15 है, B 11 है और C 6 है। तो S माइनस एस किसके इक्वल आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास क्या है? 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। तो एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 16 मीटर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है? एस माइनस ए फाइंड करना है। 16 माइनस 15 आपके पास 1 आ जाएगा। एस माइनस बी 16 माइनस 11 आपके पास 5 आ जाएगा और एस माइनस सी 16 माइनस 6 आपके पास 10 आ जाएगा। अब आपने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लेस करना है तो आपके पास एरिया आ जाएगा। एस आपके पास कितना था? 16 1, एस माइनस ए 1 था, एस माइनस बी आपके पास 5 था और एस माइनस सी आपके पास 10 था। ठीक है। अब आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 16 को अलग कर लो और आपके पास रिमेनिंग 50 रह जाएगा। ठीक है। अब आप 16 को करो, 50 को करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5 क्रॉस 10। ठीक है। अब आप
16 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 को आप मजीद सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 5। अब 5 का आप स्क्वायर लोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल करो, 5 5 जा 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे तो वो 5 आ जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पीछे रह जाएगा। तो आपके पास जो एरिया आएगा वो है 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, और यही आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया फॉर ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is 42 centimeter। अब आपको दो साइड्स गिवन है, सपोज करो ए जो है वो 18 सेंटीमीटर है और बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपने सी फाइंड करना है सबसे पहले। पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर की जगह आप 42 लिख दो, ए की जगह आप 18 प्लेस कर दो, बी की जगह 10 लिख दो, तो इस तरह आप सी कैलकुलेट कर लोगे। तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 42 माइनस 18 माइनस 10। ओके, तो सी आपके पास आ जाएगा 21, सी आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने सी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपका स्टेप है कि आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की जगह आप प्लेस कर दो, वैल्यूज प्लेस कर दो। ए आपके पास आ जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो एस की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 42 डिवाइडेड बाय 2, एस आपके पास आ जाएगा 21। अब एस आपने फाइंड कर लिया, सी भी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस माइनस ए किसके इक्वल है, 21 माइनस 18। ओके, एस माइनस बी आपके पास किसके इक्वल होगा, 21 माइनस 10, और एस माइनस सी किसके इक्वल होगा, 21 माइनस 14। एस माइनस ए आ जाएगा आपके पास 3, एस माइनस बी आपके पास आ जाएगा 11, और एस माइनस सी आपके पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। एस है आपके पास 21, एस माइनस ए 3 है, एस माइनस बी 11 है, एस माइनस सी 7 है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 को आप लिख सकते हो 7 क्रॉस 3, 3 इंटू 7, ओके, मल्टीप्लाई बाय 11। अब 7 आप लिख सकते हो 7 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 11। 7 का आप स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर कैंसिल कर सकते हो तो वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 9 का स्केयर रूट क्या होता है, 3 होता है, इसको भी आप बाहर ले आओगे तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, स्केयर रूट ऑफ 11। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21 इंटू स्केयर रूट ऑफ 11 आ जाएगा। तो आपके पास एरिया किसके इक्वल आया, एरिया है आपके पास 21 इंटू स्केयर रूट ऑफ 11 मीटर स्केयर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए ये जो हमें रेशियो गिवन है ये हमें साइड्स नहीं गिवन। अब आप सपोज कर लो कि जो साइड जो है वो किसके इक्वल है, 12x 17x और सी किसके इक्वल है, 25x, ठीक है। अब आपके पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर हमें पता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर है आपके पास 540, ए आपके पास है 12x, बी की वैल्यू प्लेस कर दो 17x और सी है आपके पास 25x, ठीक है। अब इन सबको एड अप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 54x, ठीक है। 540 को अब आपने 54 पे डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एस एक्स की जो वैल्यू है वो इसमें प्लेस करेंगे तो आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज। ये आपके पास 120 आ जाएगा, बी है आपके पास 1710, ये आपके पास 170 आ जाएगा, और सी है आपके पास 25 इंटू 10, ये आपके पास आ जाएगा 250। ओके, अब आपके पास एस भी आ गया, एस नहीं है, अब आपने एस कैलकुलेट करना है। एस की वैल्यू क्या है, इन ए बी सी को एड अप करके 2 पे डिवाइड कर दो, 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास एस किसके इक्वल आ जाएगा, एस आपके पास आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब आपने एस भी कैलकुलेट कर लिया, ए बी सी भी कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट तो बहुत इजी, आपने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी फाइंड करना है। एस आपके पास किसके इक्वल है, 270 के इक्वल है, एस माइनस ए किसके इक्वल है, 270 माइनस 120।
एस माइनस बी किसके इक्वल है 270 माइनस 170 और एस माइनस सी किसके इक्वल है 270 माइनस 250। आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा 270 में से 120 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। 270 में से 170 माइनस करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा और 270 में से 50 माइनस करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगुलर आ जाएगा। 270 को आप लिख सकते हो 27 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 100 को आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर और 20 को आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 2। ठीक है जी। अब ये जो 2 है बेसिकली ये आपके पास इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास 10 जो है ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 की जगह 5 आ जाएगा क्योंकि आपने 10 क्रॉस 10 2 टाइम्स 10 इसका 1 टाइम्स 10 इसका और 1 टाइम्स 10 इसका। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, 15 टू जा 30 होता है और 10 का आप लिख दोगे 5, 10 की पावर 5। नेक्स्ट आप क्या करोगे 27 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगी। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 91 आ जाएगा और 10 आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। ये आपके पास आ जाएगा 9 स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 10 6। ठीक है, अब 9 कैंसिल होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 10 आपके पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा 9000। इसका मतलब ये है एरिया जो है वो आपका कितना आया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपने उस ट्राइंगल का फाइंड करना था, एरिया कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब आपके पास क्या है, दो इक्वल साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे डाटा लिख लो। पेरीमीटर कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। ए सपोज कर लो वो आपके पास 12 सेंटीमीटर है, बी भी आपके पास 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इक्वल साइड्स हैं और आपने सी कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरह करोगे, हमें पता है पेरीमीटर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। पेरीमीटर आपके पास 30 आ जाएगा, ए आपके पास 12 है, बी भी 12 है और सी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी। 30 में से 24 माइनस करोगे तो आपके पास सी आ जाएगा विच इज इक्वल टू 16। ओके, सॉरी 6 आएगा, सी आपके पास आ जाएगा 6। अब आपने सी फाइंड कर लिया, नेक्स्ट आपने सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। एस को आप क्या करो, एस आपके पास कितना है 12 प्लस 6 और इसको 2 पे डिवाइड कर दो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो पेरीमीटर आपको क्या गिवन है ए 30 गिवन है, 30 को 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास एस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आपने एस पे कैलकुलेट कर लिया, ए बी सी भी आ गया, तो आपके पास ट्राइंगुलर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे एस माइनस ए फाइंड कर लोगे, एस माइनस बी। ठीक है, आपको पता है कि s माइनस ए इज इक्वल, s माइनस ए जो है वो s माइनस बी के भी इक्वल है और नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे s माइनस सी। अब s आपके पास कितना गिवन है 15, 15 मल्टीप्लाई माइनस 12 और 15 माइनस 6। 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 15 माइनस 6 आपके पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है इनकी वैल्यूज प्लेस कर देनी है। s आपके पास क्या है 15 है, s माइनस ए 3 है, s माइनस बी भी 3 है और s माइनस सी क्या है 9 है। अब आप क्या करो 15 को आप लिख सकते हो 3 क्रॉस 5, ये 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करो 3 की पावर्स देख लो 1 2 3 4 5, 3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 5 को आप लिख सकते हो 3 पावर 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 की पावर 4 कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा कैंसिल होके और आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ में 15 बच जाएगा। तो आपके पास जो एरिया आया वो क्या है 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपने कैलकुलेट करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया।